हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र है वो इस प्रकार है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। इस सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरण के मूल है वो ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र है वो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी जो कि दी हुई है उसका सार्वय अंतर तथा अगले 3 पद लिखिए। तो इसके अंतर हम सबसे पहले सार्वय अंतर है वो ज्ञात करेंगे। सार्वय अंतर को हम d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो d बराबर सार्वय अंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d का मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पद है वो है -2 और माइनस घटाएंगे पहला पद तो पहला पद है 1। इन दोनों की चिन्ह बराबर सेम है तो -2 और -1 है वो कितना हो गया -3। तो हमारा सार्वय अंतर d का मान है वो कितना आया है, इसका मान है वो -3 आया है। अब हमें अगले 3 पद है वो इसके ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हमें 4 पद दिए हुए हैं, इस समांतर श्रेणी में 4 पद दिए हुए हैं। तो अगला पद है वो है 5वां, तो पाँचवां पद ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र है वो हो जाएगा a प्लस 5 में से a कम 4d। तो ये 5वें पद का सूत्र है बराबर a का मान इस समांतर श्रेणी में पहला पद है वो कितना है 1 प्लस 4 गुणा d है। तो d का मान है हमारे पास कितना है -3 है। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 1 को घटाएंगे तो ये बच गया -11। तो अगला पद 1 है वो हमारा आ गया, वो है 5वां पद कितना -11। इसी प्रकार अगला पद इसका 6ठा पद है वो ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 6 में से 1 कम करेंगे तो 5d बराबर a का प्रथम पद है इस सारणी का, a का मान वो है कितना 1 प्लस 5 इंटू d का मान है वो हमारा आया था -3। तो इसको हल करेंगे तो 1 का तो 1 और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, और बराबर 15 में से 1 घटाएंगे तो ये बच गया -14। तो हमारे 2 पद आ गए हैं। अब अगला 7वां पद a7, तो a7 ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 7 में से 1 कम करेंगे तो 6d। तो इसी प्रकार इनका मान भी ज्ञात करना है। तो a प्रथम पद है तो इसका मान कितना है 1 प्लस 6 और गुणा d का मान है वो कितना है -3। बराबर 1 और माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गए 18, और 18 में से 1 को घटाएंगे तो ये बचेगा -17। तो ये हमारे अगले 3 पद है वो इस प्रकार आ गए। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या x इंटू 2x प्लस 3 बराबर x² प्लस 1 द्विघात समीकरण है। तो इसकी जांच करेंगे तो यहाँ पे हमारा समीकरण है वो है x इंटू 2x प्लस 3
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस समीकरण को हम हल करेंगे तो यहाँ x से इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो x को 2x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और बराबर में कितना है, बराबर में है x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद यहाँ से ये 2x स्क्वायर और प्लस 3x ये सेम आ जाएगा और बराबर वाली संख्या को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और 1 है ये भी प्लस का है तो इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और बराबर 0। यहाँ पे है 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये बचेगा 1x स्क्वायर और प्लस में ये बच गया 3x और माइनस में 1 और बराबर 0। तो ये हमारा लास्ट में समीकरण बचा है। तो ये हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 8,6,4 का 9 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी में से हमें जो मान है वो प्राप्त हो रहे हैं वो है एक तो a का मान जो कि प्रथम पद होता है वो कितना है 8 और इससे हम d का मान यानी सार्वत्रिक अंतर है वो ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, दूसरे पद में से पहला पद है वो घटाना है तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो ये बचेगा -2। और कितने पदों तक योग ज्ञात करना है तो ये हमें 9 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n का मान है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें हमें 9 पदों तक योगफल ज्ञात करना है तो n का मान है वो कितना है हमारा 9। यहाँ पे n का मान 9/2 इंटू 2 इंटू a का मान है वो हमारा कितना आया इस सारणी में 8 और प्लस n का मान कितना है 9 -1 और इंटू d का मान है वो है -2। तो इस समीकरण को हल करेंगे तो ये 9/2 इंटू 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, 8 दूए 16। तो 9/2 इंटू 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और इसको गुणा करेंगे 0 से तो ये आएगा 0। यानी इस समांतर श्रेणी के 9 पदों तक का योगफल है वो कितना आया है 0 आया है। अगला प्रश्न है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान है वो ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये इसका सूत्र होता है। तो माध्य है वो हमारा कितना दिया हुआ है 10 और बराबर सभी प्रेक्षण हमारे पास है 6 + 8 + 9 + x और +13। तो ये कितने प्रेक्षण है हमारे पास, ये है 5। दस बराबर 6 और 8 हो गए 14, 14 और 9 23, 23 और 13, 23 और 13 हो गए 43।
इनका योग करेंगे तो 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13 हो गए 36 और प्लस x और बट्टे में कितना है 5 और 10 के बट्टा में 1 मानते हुए तिरछा गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 36 प्लस x और बराबर 10 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर 50, ये 36 यहाँ प्लस के तो इस साइड आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के। तो x का मान है वो हमारा कितना आया है, वो आया है 50 में से 36 घटाएंगे तो ये बचेगा 14। तो x का मान है वो 14 है। अगला प्रश्न है 7 पेंसिल तथा 5 पेन का कुल मूल्य 29 है, तो इसको बीजगणितीय समीकरण में लिखिए। तो इसका बीजगणितीय समीकरण लिखेंगे तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x और एक पेन का मूल्य मान लेते हैं y। तो इसका बीजगणितीय समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे 7 पेंसिल है तो 7 को x से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 7x और इनका योग है वो कुल मूल्य वो 29 है तो प्लस और पेन को y से गुणा करेंगे तो 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y और बराबर कुल कितना मूल्य है 29। तो ये इसका बीजगणितीय समीकरण है। अगला प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें त्रिज्या वृत्त की r बराबर दी हुई है कितनी है 7 सेमी और वृत्त का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान है वो होता है 22/7 और इंटू त्रिज्या है वो हमारी कितनी है 7 और 7 को कितनी बार गुणा में लिखना है 2 बार। 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 154 सेमी स्क्वायर। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल है वो आया 154 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है तो x बार बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी प्रेक्षणों का यहाँ पे हमें करना है योग प्लस 4। इन सभी प्रेक्षणों का योग करके हमें 10 का है वो भाग देना है। तो ये सभी प्रेक्षण इस प्रकार है और बट्टे कुल प्रेक्षणों की संख्या तो कुल प्रेक्षण हमारे हो गए 10। तो इनका योग करेंगे तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 36 और 9 45 और 10 55। हमारा x बार बराबर कितना आ गया 55 और बटे 10। तो x बार बराबर 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 5.5 यानी हमारा इन 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य वो कितना आया है 5.5 आया है। अगला प्रश्न है एपी समांतर श्रेणी दी हुई है 3 5 7 का 10वां पद है वो ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी में हमें a का मान है वो कितना है प्रथम पद 3 और d है सार्वय अंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 5 में से 3 गए कितने बचे 2 और n बराबर कितना पद हमें ज्ञात करना है तो 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करने का सूत्र हो गया
ए 10 बराबर ए प्लस इसमें से ए कम करेंगे तो ये हो गया 9D। तो ए का मान है वो कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी का मान है वो कितना है 2। तो बराबर 3 प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दुए 18 और 18 और 3 कितने हो गए 21। तो इस समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो कितना आया है 21 आया है। अगला प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो हमें एक वृत्त का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और बराबर कितना दिया हुआ है 154 सेमी स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू त्रिज्या में दी हुई नहीं है ज्ञात करनी है और बराबर 154। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 154 ये 22 आर स्क्वायर के गुणा में जो इसके भाग में आ जाएंगे और ये 7 जो भाग में ये इसके गुणा में आ जाएंगे। तो 22 से 154 है वो कितनी बार कैंसिल होगा 7 बार और 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 49। तो यहाँ से आर स्क्वायर हटाएंगे तो 49 पर वर्गमूल लग जाएगा और 49 का वर्गमूल है वो कितना होता है 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो इसकी त्रिज्या है वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हमें अब वृत्त की परिधि है वो ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र है वो होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और इंटू त्रिज्या है वो हमारी कितनी है 7 और 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दुए 44 सेंटीमीटर। तो परिधि है वो इस वृत्त की कितनी आई है 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि समीकरण x² - 8x बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है x² - 8x प्लस k बराबर 0 की तुलना करनी है। तो हमें इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करनी है। ठीक है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो a का मान है वो कितना होगा x² का गुणांक है वो कितना है 1 और b बराबर कितना होगा b का गुणांक है -8 और c बराबर कितना है k। तो हमें दिया हुआ है कि इसके मूल है वो क्या है समान है। मूल समान है तो इसका सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। मूल समान होने का ये सूत्र है। तो इसमें इसके मान है वो रख देते हैं। b का मान कितना है -8 और घात कितनी है 2 -4 गुणा a का मान कितना है 1 और इंटू c का मान वो कितना है k और बराबर 0। तो 8 माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 8 का स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 और 4 को k से गुणा करेंगे तो 4k और बराबर 0। चार के को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4k और बराबर में कितना है 64। तो k का मान है वो ज्ञात करेंगे तो k बराबर 64 और ये 4 है जो k के गुणा में है ये इसके भाग में आ जाएगा। तो k का मान है वो कितना आ गया k का मान आ गया 16 16 चौकू 64। तो इस समीकरण के मूल समान है तो k का मान 16 होगा। अगला प्रश्न है 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक गोला है
जिसका आयतन दिया हुआ है, तो हमें गोले का आयतन, तो गोले का आयतन है वो कितना दिया हुआ है, तो गोले का आयतन दिया हुआ है 12 पाई घन सेमी। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बराबर कितना दिया हुआ है 12 पाई। तो यहाँ से हमें r का मान है वो ज्ञात करना है। तो r क्यूब बराबर में कितना है 12 पाई, और ये 3 है जो गुणा भाग में है वो इसके गुणा में आ जाएगा, और बट्टे 4 और पाई ये r क्यूब के गुणा में है जो इसके भाग में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 4 से 12 है वो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर r क्यूब बराबर कितना है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9। तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो r बराबर 9 पे घनमूल लग जाएगा। तो इसका आंसर है वो आ जाएगा r बराबर 3 की पावर 2/3 सेमी। ये इसका त्रिज्या वो आ जाएगी। तो ये किस प्रकार आया है वो आप इसे समझ सकते हैं रफ कार्य में। जैसे हम 9 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो वर्गमूल यानी इसकी घात होती है आधी, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है वो 3 की घात कितनी होती है 2 इंटू ये कितना है 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया तो कितना आया 3, यानी 9 का वर्गमूल है वो होता है 3। इसी प्रकार हमें 9 का क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो 9 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो इसकी घात हो जाएगी 1/3। तो ये 9, ये 3 की घात कितनी होती है 2 इंटू ये कितना है 1/3। तो ये हो गया 3 की पावर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और बट्टे 3। तो 9 का घनमूल होता है 3 की पावर 2/3, और 9 का वर्गमूल होता है 3। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान होगा। तो इसका हल ज्ञात करेंगे तो हमें दिया हुआ है वो है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन थीटा बराबर कोस, इसको चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन हमें यहाँ पे थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये तो साइन थीटा का साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें साइन थीटा का मान है वो ज्ञात करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो लेकिन साइन थीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा का थीटा और ये थीटा यहाँ आएगा तो प्लस थीटा, और बराबर में कितना है 90 डिग्री। तो एक थीटा और एक थीटा कितना हो गया 2 थीटा बराबर 90। तो यहाँ से थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो 90 और बट्टे 2। तो थीटा का मान है वो कितना आ गया 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान है वो बराबर है। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ समीकरण है उसकी तुलना ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a का मान है वो कितना हो गया 2, b का मान कितना हो गया 3, और c का मान है वो कितना हो गया 4। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो उसके लिए सूत्र है वो है d बराबर b² - 4ac। तो इनका मान है वो इस समीकरण में
रखेंगे। तो b का मान कितना है, b का मान है 3 और घात कितनी है 2 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 और गुणा c का मान कितना है 4। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 दूए 8 और 8 चौके 32। 32 में से 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस के 23 जो कि 0 से छोटे हैं। तो यानी 0 से छोटा मान आएगा वो तो उनके मूलों की प्रकृति होगी काल्पनिक। तो इनकी प्रकृति है वो क्या होगी काल्पनिक। इनके मूलों की प्रकृति है वो क्या है काल्पनिक है। और 0 के बराबर होगी उसकी प्रकृति होगी वास्तविक व समान। और 0 से बड़ा मान आएगा तो वो होगी वास्तविक व भिन्न। अगला प्रश्न है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पे हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, एक और ये है दूसरा। तो यहाँ पे हमें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 है x प्लस 4y बराबर 14। इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे तो x माइनस 3y और बराबर 7। तो घटाएंगे तो प्लस का चिन्ह है वो तो माइनस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4y और 3y हो गए 7y और बराबर 14 में से 7 गए 7। तो यहाँ पे y बराबर मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/7। तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान है 1 और बराबर कितना है 7। तो x माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 बराबर 7। तो बराबर x बराबर आएगा 7। ये 3 यहाँ पे माइनस के वो हो जाएंगे प्लस के। तो x बराबर कितना आ गया 10। तो हमारा x का मान है वो तो आया 10 और y का मान है वो कितना है 1। इस प्रकार हम रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं। इन समीकरणों को मैंने विलोपन विधि से हल किया है। इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके इन दोनों के मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।